बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। एक बड़ी खबर है और बड़ी खबर आज लाहौर के इंसदादे दहशतगर्दी अदालत के जज ने कमाल किया है। और इंसदादे दहशतगर्दी अदालत के जज ने आज बुनियादी तौर पे 9 मई से मुतल्लिका जो एक बयानिया था और जो हुकूमत की नाकामी है उसके ऊपर आज तफसीली फैसला सामने आया है। और वो जो तफसीली फैसला है, अगर उस पर इमरान खान को मुबारकबाद ना दी जाए तो ये कहना गलत नहीं होगा। अब एहतसाब अदालत के जज हैं अरशद जावेद साहब। उन्होंने इमरान खान की 4 मुकदमात जो 9 मई के केसेस हैं उनमें जमानतें मंजूर की थी और उसमें टोटल 12 मुकदमात थे। 12 में से 8 में वकला पेश ना होने की वजह से वो मामला नवंबर के आखिर तक चला गया था, लेकिन 4 में जमानतें मंजूर हो गई थी। अब इस हवाले से चूंकि इमरान खान को किसी भी नामालूम मुकदमे के अंदर नामजद किया जा सकता है और फिर 9 मई को लेकर अदालतें क्या समझती हैं और मरियम नवाज और प्रोसिक्यूशन की क्या नाकामी है वो आपके सामने रखना बहुत जरूरी है। अब ये 5 सफात पर मुश्तमिल जो तफसीली फैसला है उसमें जज साहब ने क्या लिखा है। उनका जी रिकॉर्ड के मुताबिक इमरान खान इन मुकदमात में नामजद नहीं थे बल्कि जिमनी बयान की रोशनी में नामजद किया गया। और उसके मुताबिक रिकॉर्ड ये बताता है कि पुलिस वाले कहते हैं कि जी हमने जो पुलिस वाले इसमें गवाह शामिल किए ना, हमने इस साजिश को सुना, यानी हमें ये पता चला कि साजिश हो रही है, लेकिन उन पुलिस वालों ने इस साजिश को सुन तो लिया, अपने अफसरान तक को नहीं बताया कि भाई एक साजिश हो रही है। और उसके फैसले के मुताबिक इमरान खान को 9 मई को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से गिरफ्तार किया गया, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस लेते हुए गिरफ्तारी से मुतल्लिक जो है वो केस सुना। और इमरान खान ने सुप्रीम कोर्ट के सामने 9 मई के वाकयात की मजम्मत की और इमरान खान ने सुप्रीम कोर्ट के सामने कहा कि उसने अपने वर्कर्स को कभी भी पुरतशद्दुद मुजाहिरों का नहीं कहा। और इमरान खान ने फुल बेंच के सामने कहा कि वो मुल्क में अमन चाहते हैं, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने उनको रिहा करने का हुक्म दिया। और फैसले में लिखा गया है कि प्रोसिक्यूशन ने अपनी दस्तावेजात के मुताबिक इमरान खान को पुलिस ऑफिशियल्स की इंफॉर्मेशन की बुनियाद के ऊपर नामजद किया है। और उनके मुताबिक इस हकीकत के बावजूद कि दरखास्त गुजार दीगर कई केसेस में जेल में थे और 1 साल तक इमरान खान की इस केस में गिरफ्तारी नहीं डाली गई, ये पुलिस और उनकी प्रोसिक्यूशन की संजीदगी को जाहिर किया जाता है। लेकिन किसी भी मुलजिम को गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए जेल में नहीं रखा जा सकता। आगे बहुत बड़ी दिलचस्प बात है, उनका जी प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब ने इस्तदा की कि जो शरीक मुलजिम इजाज चौधरी हैं उनकी चूंकि जमानतें खारिज हो गई हैं तो इसलिए इमरान खान की जमानतें भी खारिज कर दें। अब अदालत ने अगली बात की। अदालत ने कहा कि रिकॉर्ड के मुताबिक इजाज चौधरी और दीगर जो शरीक मुलजिमान हैं वो मौके पे मौजूद थे। चलिए अगर ये बात मान भी ली जाए, मगर इमरान खान जो है उनके मुतालिक किसी किस्म के कोई शवाहिद नहीं है कि वो मौके के ऊपर मौजूद थे। और दरखास्त गुजार का जुर्म साबित करने के लिए मजीद तहकीकात जरूरी है और दरखास्त गुजार इस साजिश का मास्टरमाइंड है या नहीं इसका जायजा ट्रायल में लिया जाएगा। अमली तौर पे अदालत ने आज इस 9 मई के लाहौर वाले 4 केसेस के अंदर क्या एस्टैब्लिश किया कि इमरान खान ने 9 मई की मजम्मत कर दी। इमरान खान ने कहा कि मैंने कभी पुरतशद्दुद मुजाहिरों की बात नहीं की और इमरान खान मौके के ऊपर मौजूद नहीं थे और इमरान खान जो है वो मुकदमे के अंदर नामजद भी नहीं थे। और आपने क्या किया कि आपने बाद में उनको जिमनी के अंदर जो है वो नामजद किया। इससे क्या पता चलता है? इससे पता यह चलता है कि आप कहानी टीवी के ऊपर तो घड़ सकते हैं, आप बाकी चीजें तो कर सकते हैं, लेकिन आप अदालत के सामने इस केस को साबित करना आपके बस की बात नहीं है। और आप अगर अभी किसी भी केस के अंदर इमरान खान को गिरफ्तार करेंगे तो इसका मतलब बड़ा वाज़ेह है कि अदालत यही कहेगी कि भाई आपने 1 साल के बाद गिरफ्तारी क्यों डाली है, और इस तरह से अमली तौर पे आपका जो केस है वो फारिग हो जाएगा। और फिर इस तरीके से उन्होंने कहा कि प्रोसिक्यूशन को बार बार मौका दिया गया लेकिन प्रोसिक्यूशन ने दलाइल नहीं दिए, जिसका मतलब ये था कि उनके पास कहने को कुछ नहीं था। ये भी एक अदालत ने इस हवाले से बात की है। अच्छा, अगली 9 मई से और इंसदादे दहशतगर्दी अदालत से मुतालिक ही है कि आज जो है वो डॉक्टर यास्मीन राशिद की जो शादमान वाला केस है उसमें जमानत पे कोई पेशरफ नहीं हुई और अदालत ने प्रोसिक्यूशन को दलाइल के लिए तलब कर रखा है और अदालत ने समाअत जो है अब वो 24 नवंबर तक मुलतवी कर दी है। कहने का मतलब ये है कि ये मामला उसी तरह से लटकता रहेगा। अब इसी तरह से लाहौर के केसेस, यानी एक बंदा लाहौर में भी मुलविस कैसे हो सकता है, पिंडी में भी कैसे मुलविस हो सकता है, तो ये पाकिस्तान में समझ नहीं आती।
तो जी 9 मई का जो GHQ हमला केस है उसमें आज इमरान खान समेत PTI और जो दीगर रहनुमा और कारकुनान हैं उन पर फर्द जुर्म आयद होने का इम्कान है और शेख रशीद और बाकी सब लोग जो अदालत ने 125 अफराद को आज तलब कर रखा है और गुज़श्ता तारीख के ऊपर जो मुजरिमाना इल्जाम का इंस्पेक्शन नोट है वो पेश ना होने पर फर्द जुर्म की कार्रवाई मौखर की गई थी। आज वकला ये कह रहे थे कि इंस्पेक्शन नोट पेश होने का अब मतलब ये है कि टेम्परिंग की जा रही है, तो हम इसको हायर कोर्ट में चैलेंज करेंगे। तो कहने का मतलब यह है कि अब अदालतें फैसला तो जो दे रही हैं वो हम सबके सामने है, लेकिन असल बात यह है कि यहाँ पे वो कहते हैं ना कि सिस्टम इटसेल्फ पनिशमेंट है। इटसेल्फ पनिशमेंट कैसे है कि आप वो मामला या केसेस इतने लटकते जा रहे हैं और 1 साल के बाद पता चलता है कि यहाँ तो गिरफ्तारी बनती नहीं थी या ये बंदा बेकसूर था या इसकी सजा नहीं बनती थी, तो एट द एंड तो उसको तो कोई फायदा नहीं हुआ। तो ये हमारे सामने एक जो डेवलपमेंट है वो आती हुई दिखाई दे रही है। अच्छा, 2-4 बातें आपको इंपॉर्टेंट और बतानी है। इस्लामाबाद वालों की परेशानी इससे भी नजर लगाइए, जो आज केस का फैसला हुआ है उससे हट के एक तो ये कहते हैं जी 24 तारीख को कोई निकलेगा नहीं और इमरान खान की कॉल फेल हो जाएगी। रात को इन्होंने शोएब शाहीन साहब जो तहरीक इंसाफ के टिकट होल्डर हैं और रहनुमा भी हैं, तो उनके घर के ऊपर छापा मारा गया। उन्होंने रात को 4:30 बजे लिखा कि माई हाउस एट इस्लामाबाद हैज बीन रेडेड बाय पुलिस टुनाइट, यानी उनके घर के ऊपर पुलिस ने वहां पे रेड किया। अच्छा, अब इस बात को देखना है कि क्या तहरीक इंसाफ एक दिन का एहतजाज करेगी या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ धरना देने जा रही है। इस पे सलमान अकरम राजा साहब जो जनरल सेक्रेटरी भी हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनका देखिए जी ये यकीनी तौर पे धरना भी हो सकता है, क्योंकि जब अवाम इस्लामाबाद में इकट्ठी होगी और अपने हक के लिए आवाज उठाएगी तो ये 1-2 घंटे का मामला तो नहीं होगा। फिर लोग वहां पे बैठ भी सकते हैं और वो एहतजाज भी कर सकते हैं। अच्छा, इस बारे में एक 2 बातें और हैं और वो एक VPN को लेके कल से जो तनकीद हो रही है और हम भी उसके ऊपर कर रहे हैं कि भाई बाकी चीजों के ऊपर इस्लामी नजरियाती काउंसिल नहीं बोलती जो पाकिस्तान में खिलवाड़ किए जाते हैं, तो VPN किसी को सपोर्ट करता है कि आपने सोशल मीडिया को बंद रखना है तो वहां बड़ा बोलते हैं। तो अब अच्छी बात यह है कि कुछ और भी लोग बोले हैं, जिसमें जो मौलाना तारिक जमील साहब है उन्होंने इस फतवे को गलत करार दिया है और कहा है कि ये बात मुनासिब नहीं है। वो तो इवन ये कह रहे थे अगर इस लिहाज से आप VPN को दुरुस्त करार नहीं दे रहे और उसको गैर शरई करार दे रहे फिर तो मोबाइल फोन भी गैर शरई होना चाहिए, क्योंकि वो तमाम चीजें मोबाइल फोन में भी अवेलेबल हो सकती हैं जो आप वहां पे देखते हैं। और रही बात यहाँ मसला VPN का, ये नहीं है कि पाकिस्तान में ट्विटर या इसलिए बंद किया गया कि लोग कोई जो बेहुदा वेबसाइट्स हैं वो देखते हैं। नहीं, ट्विटर का बेहुदा वेबसाइट से क्या ताल्लुक है। चलिए बाकी चीजों की तो समझ आती है। तो यहाँ मकसद सिर्फ और सिर्फ लोगों की आजादी इजहार राय को बंद करना है, लोगों की खामोश कराना है ताकि वो बोले ना। बाकी तो सारी कहानियां हैं, उसकी आड़ कोई ले ली जाए जी, कौमी सलामती ले ली जाए। जो पहले कहा गया जी हमने एक्स को इसलिए बंद किया कि वो क्या कहते हैं कि जी साइबर दहशतगर्दी है, तो वो तो बहाने हैं, जितने मर्जी घाड़ लें उसमें तो कोई वो नहीं होता। तो अब तक की अपडेट से अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।